तो गाइस, गुरुत्वाकर्षण आज इस वाले चैप्टर का पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है ये भी आपको बताया जाएगा। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो शुरू। तो इससे जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि किसी वस्तु का जो मास होता है, यानी जो एम होता है, कैपिटल एम, उसके जड़त्व की माप होता है। यानी किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, उसके जड़त्व की माप होगा। ठीक है, तो यानी जो उसका मास इक्वल टू जड़त्व की माप, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने यह भी सीखा था कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। क्यों? क्योंकि m इक्वल टू हम बोल रहे हैं जड़त्व। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, जितना मास है उतना जड़त्व क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। उतना ही क्या होगा, उसका वो जड़त्व बढ़ते जाएगा। लेकिन इससे आगे अगर हम थोड़ा देखें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है, चाहे वह पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या बाहर किसी किसी बाह्य अंतरिक्ष में हो। तो अभी यहाँ पे मैं ये वाली लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन अभी क्या होगा, इस वाली लाइन में भी अपवाद होगा। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान चाहे मैं अर्थ में हूँ, मून में हूँ, सन में हूँ, कहीं पे भी हूँ, आसमान में हूँ, चांद में हूँ, कहीं भी हूँ, द्रव्यमान बराबर रहेगा। भार बदलता है। ठीक है, भार क्या होता है, चेंज होते रहता है, और द्रव्यमान हमेशा एक ही रहता है। जो द्रव्यमान मेरा यहाँ पर है वो मेरा हर जगह होगा। ठीक है, सर्वमान्य द्रव्यमान मैं उसको कह सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, और मास क्या होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन जो हमारा भार होगा, वेट होगा, है ना, जो हमारा वेट होगा वो क्या होगा, चेंज होते रहेगा। यही क्या है, एक इसमें सबसे बड़ा अंतर आप समझ सकते हो। इस प्रकार वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। यानी 1 किलो का बाट अगर यहाँ इंडिया में 1 किलो का है तो वो मून में भी 1 ही किलो का होगा। ठीक है, अगर उसका द्रव्यमान इतना है तो, लेकिन वेट उसका चेंज होगा। ठीक है, अब देखते हैं भार क्या होता है। तो हमने वे वो तो देख लिया कि मास क्या होता है, और अब हम क्या देख रहे हैं, वेट। ठीक है, मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। और तो हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है, और यह बल वस्तु के द्रव्यमान यानी m तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल यानी स्मॉल g के कारण त्वरण g पर निर्भर करता है। ठीक है, स्मॉल g पर निर्भर करता है, मास और गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, ये वाली लाइन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हमने ये वाला हमारा पहला समीकरण है, F इक्वल टू एम ए वाला। ठीक है, तो F इक्वल टू एम ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, जी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं त्वरण और जो हमारा क्या स्मॉल जी है वो क्या है, दोनों की वैल्यू हम कांस्टेंट यानी बराबर रख रहे हैं। इस कारण वस्तु पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल होगा वस्तु का भार कहलाता है। अभी ये वाली लाइन दोबारा देखो, वस्तु पर क्या है, पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वस्तु का भार कहलाता है। इसे स्मॉल w से निर्देशित करते हैं। अगर हम इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, W इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो W अब भार किस पे निर्भर करेगा, एक तो द्रव्यमान पे और दूसरा जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, उन दोनों पे निर्भर करेगा हमारा भार। क्योंकि वस्तु का जो भार एक बल है इसलिए क्या होता है, यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का जो ऐसा मात्रक होता है वह बल ही होता है, यानी जो बल का ऐसा मात्रक है क्या है, न्यूटन है। न्यूटन हमने देखा ना, बल का ऐसा मात्रक होता है, तो यही क्या होगा, भार का भी होगा। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। तो भार कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिणाम भी होगा और दिशा भी होगी। क्यों? अब नीचे की ओर लग रहा है तो यानी नीचे की इसकी दिशा हो गई। अब परिणाम होगा, क्यों? क्योंकि ये डाउनफॉल हो रहा है इसलिए। ठीक है, और देखते हैं, तो जो दिया हुआ स्थान है अगर वहाँ पे हम g का मान रखें तो वो क्या होगा, स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि g की हमको पता है वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है ना। बस क्या होता है, कभी कभी हम इसको राउंड फिगर में 10 लिख लेते हैं। इसलिए किसी भी दिए हुए स्थान पर वस्तु का जो भार होगा वस्तु की द्रव्यमान m के समानुपाती होता है, अर्थात जो w होगा वो क्या होगा हमारा,
समानुपाती होगा किसके, m के। ठीक है, यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसको जो है कि उसके भार को हम द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कहाँ पे, पृथ्वी में। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे वह पृथ्वी पर हो या किसी अन्य ग्रह पर हो, उतना ही रहता है, ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं। जबकि उसका भार क्या है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। यानी भार क्या होगा, चेंज होते रहेगा। किसके अकॉर्डिंग, जी के अकॉर्डिंग। अगर जी चेंज होगा, मून पे जाके क्या होगा, हमारा जी चेंज हो जाएगा। तो इस कारण वहाँ क्या होगा, किसी वस्तु का भार भी चेंज हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। किसी वस्तु पर अगर हम चंद्रमा पर ले जाएं किसी वस्तु को, तो वहाँ उसका जो भार होगा वो कितना होगा, ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।